Today we are going to study about the translation. Translation is the process of protein synthesis in which the information is translated. Which information is translated? The information which is brought by the mRNA. मतलब mRNA जो DNA से कॉपी कर इंफॉर्मेशन लेकर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ इस ट्रांसलेशन की फेज के अंदर में वह इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किया जाता है. मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन लाती है, जो mRNA जो अपने कोडॉन की बेसिस पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, उसी को क्या किया जाता है? ट्रांसलेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज देयर इज mRNA दैट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. जो mRNA जो कहां से निकल कर आया? न्यूक्लियस ऑफ द सेल, वहां से निकल कर आया. जैसा मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर में कि जैसे ही mRNA ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद में न्यूक्लियस से निकलकर सेल साइटोप्लाज्म में आता है, इट अटैच विद द राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट, और उसके बाद में क्या होता है? यहाँ पर में राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट दोनों आकर एमआरएनए को अटैच हो जाते हैं, और उसके ऊपर फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाता है? रीड किया जाता है. ठीक है, इस तरह से अटैचमेंट हो जाता है. देखते हैं. Suppose this is the mRNA and that consists of the information. इसमें information present in the form of codon. AUG is a start codon. ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो हमेशा स्टार्ट होगी वो कहां से होंगी? AUG. जहां पर भी AUG आप लोगों को दिखाई देगा, that is what is the क्या कहा जाता है? स्टार्ट कोडॉन. ठीक है, स्टार्ट कोडॉन AUG. फिर इसके बाद GUG. रैंडमली कुछ भी उसके अंदर में सीक्वेंस हो सकता है. ये mRNA का कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है. इट इज डिपेंड अपॉन द सीक्वेंस ऑन द डीएनए. ये डीएनए के ऊपर में ट्रांसक्रिप्शन के वक्त जो सीक्वेंस था, तो उसी के बेसिस के ऊपर में mRNA का सीक्वेंस देगा. GUG, CUC, GGA, CGA, ACG, GC, CCU, GG. इस तरह सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है. और यहां पर में क्या होता है? एक राइबोसोम्स यहां पर आकर जुड़ जाते हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट. फिर यहां पर में एमआरएनए के ऊपर भी जो सीक्वेंस प्रेजेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए, यहां जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कोडॉन का सीक्वेंस रहता है इसके अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं? फिर वहां पर अमाइनो एसिड आते हैं. कौन लाता है अमाइनो एसिड? tRNA. ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड एज पर द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द mRNA. mRNA पर प्रेजेंट सीक्वेंस के हिसाब से लेकर आता है अमाइनो एसिड. सपोज AUG इज अ स्टार्ट कोडॉन. ये स्टार्ट कोडॉन है. ठीक है, AUG रहेगा. AUG है तो यहाँ पर हमको पता है कि जैसे AUG कोड फॉर द मिथियोनाइन. इसके लिए कोड कर रहा है मिथियोनाइन. तो यहां पर में क्या होगा फिर कि ये जो tRNA ट्रांसफर आरएनए ये क्या करेगा? ये कोडॉन. अब यहां पर AUG है तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस क्या होंगे एंटीकोडॉन के? यहाँ पर कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग. द बेस पेयरिंग ऑकर्स बिटवीन द एंटीकोडॉन ऑफ tRNA एंड कोडॉन ऑफ mRNA. सच पेयरिंग इज कॉल्ड एज द कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन पेयरिंग क्या कहलाएंगी? कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग. ठीक है, गाइस आप लोग पता है कि किसके लिए लेकर आएगा? ये क्या, कौन सा अमाइनो एसिड लेकर आएगा? ये मिथियोनाइन. मिथियोनाइन लेकर आएगा. मिथियोनाइन इसे लेकर आया. बाद में फिर क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन ऑफ द प्रोसेस. इसमें ये जो mRNA था, ये पॉलीपेप्टाइड चेन मिथियोनिन ये आगे बढ़ गया. ये जो प्रोसेस हो गई ये डायरेक्शन में आर्म आगे बढ़ गया. ठीक है अपना, ये जो डायरेक्शन है डायरेक्शन के अंदर में राइबोसोम आगे बढ़ जाएंगे. सेकंड वन आएगा. अब यहां से मिथियोनिन निकल कर कहां चलेगा? चेन में चला जाएगा. एक मिथियोनिन यहां पर ऐड होगा. नंबर सेकंड, अब ये जो आरएनए मॉलिक्यूल राइबोसोम मॉलिक्यूल किधर मूव होगा? आगे की तरफ. आगे की तरफ यहां देखेंगे GUG. GUG इज प्रेजेंट. सपोज इट कोड फॉर द, अब ये मिथियोनिन यहां चला गया, ये tRNA खाली हो गया. फिर GUG इज प्रेजेंट देयर. देन क्या होगा? tRNA क्या करेगा? इस कोडॉन के अकॉर्डिंग
ये कोडॉन जो अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, GUG सपोज कोड फॉर द ग्लाइसिन, सपोज इट कोड फॉर द ग्लाइसिन, देन व्हाट विल हैपन कि ये जो tRNA मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, दैट tRNA मॉलिक्यूल विल ब्रिंग द ग्लाइसिन बोल रहा है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द सीक्वेंस CAC, अब ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएंगी, कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग हो जाएंगी और अमीनो एसिड कौन सा आ जाएगा, ग्लाइसिन विल अटैच टू द, इट विल ऐड इनटू द पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ जो चेन बन रही है दैट चेन इज कॉल्ड एज द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर बन रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर अनदर दिस विल लोकेट, ये ग्लाइसिन यहाँ चला गया, tRNA अपना चला गया, दूसरा tRNA क्या करेगा फिर दोबारा से, ये जो शिफ्ट हो गया किधर, आगे की तरफ, ये शिफ्ट बाय शिफ्ट किधर हो गया, आगे की तरफ। CUG, that codon is called as the CUG. Suppose CUG code for the arginine, ये किसके लिए कोड कर रहा है, arginine के लिए। तो then what will happen, यहाँ से tRNA मॉलिक्यूल आएंगे, tRNA अपने साथ में क्या लेकर आएगा, arginine। यहाँ पर कोडॉन एंटीकोडॉन बेस पेयरिंग होंगी, CUG है तो what will do that, GAC, ठीक है। इनके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये पेयरिंग होंगी। एक क्या हो गया यहाँ पर में और अमीनो एसिड ऐड हो गया, ठीक है, ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पर जाकर, तो यहाँ पर कंप्लीटली चेन बनती जा रही है। देन द होल प्रोसेस विल बी कंटिन्यू एंड द ट्रांसफर ऑफ द राइबोसोमल यूनिट्स फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर कोडॉन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ, तो क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन, बिकॉज इट इज मूविंग फ्रॉम वन कोडॉन टू अनदर कोडॉन, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो इट विल रीच टू द एंड। ये कहां तक क्या जाएगा, पूरा एंड तक। एंड के ऊपर में कुछ ऐसे कोडॉन रहेंगे UAC या फिर UAA, डेट आर कॉल्ड एज द स्टॉप कोडॉन। इनको क्या बोला जाता है, स्टॉप कोडॉन, क्योंकि यहाँ पर आकर फिर ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर आकर ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। डेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉनसेंस कोडॉन, इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉनसेंस कोडॉन, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। सपोज अब यहाँ पर देखते ट्रांसलोकेशन होते होते क्या हुआ कि ट्रांसलोकेशन होते होते ये पूरा राइबोसोम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, और इधर हमारे पास से बहुत सारे अमीनो एसिड यहाँ पर भी चेन के अंदर ऐड हो गए, एक चेन बनती जाएगी, पूरे अमीनो एसिड यहाँ पर में ऐड हो गए। When the ribosomal unit will come at the UAA, UAC, UCA, तीन टाइप के क्या रहते हैं, स्टॉप कोडॉन रहते हैं। ये सपोज यहां पर आ गया, देन व्हाट विल हैपन, ये आते आते तो क्या था, यहां तक क्या था कि बोथ द राइबोसोम्स विल अटैच, दैट वेयर द अटैच, व्हेन इट्स कम टू द स्टॉप कोडॉन, तो यहां पर मैं क्या होगा कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये अलग हो जाएगा और इट विल यूज द mRNA। इस तरह से सीक्वेंस था, तो ये क्या करेगा, ये इट विल यूज द mRNA, mRNA को छोड़ देगा और ये भी mRNA को छोड़ देगा, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो यहाँ से बनती हुई आ रही थी, ठीक है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो यहाँ से बनती हुई आ रही थी, ये क्या हो जाएंगी, ये रिलीज हो जाएगी। जब तक स्टॉप कोडॉन नहीं आता तब तक के कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विल बी कंटिन्यू। अगर स्टार्ट में आ गया तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाएगी, लास्ट में आता है, एंड में आता है तो इसकी प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। प्रोटीन बड़े साइज का बनेगा, जो प्रोटीन छोटे साइज का बनेगा, वो अलग अलग टाइप से प्रोटीन के, तो इस तरह से ट्रांसलेशन की प्रोसेस, बाय दिस वे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑकर्स।
इन द प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर भी बनेंगे हमारे पास, ये तो प्रोडक्ट हो गया, सब खत्म हो गया। इसके बाद लास्ट में हमारे पास बन रही है यहाँ पर में पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ व्हाट्स? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, not protein. The polypeptide chain of the amino acid will synthesize here. After that polypeptide chain will convert into the protein. आगे चल के किसमें कन्वर्ट होंगी? प्रोटीन के अंदर। तो that is the process of translation. Okay.